हे गाइस, आई एम रोशन कुमार। तो फोटोन इंस्टीट्यूट ला रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए। हम लोग आपका जे एडवांस की तैयारी को एक बहुत अच्छा एक पाथवे देना चाह रहे हैं कि आप जे एडवांस फॉर श्योर क्रैक कर लो। तो उसके लिए हम लोग अपने तरफ से पूरा एक जो हार्डवर्क होता है और जो ज़रूरत होती है जितनी चीज़ की, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपोजर एंड ऑल दैट, हम लोग आपको जे एडवांस की प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं। और जे एडवांस में हम लोग बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का सीन अभी हम लोग को डिसाइडेड नहीं है कि क्या करना है, लेकिन फिजिक्स और मैथ का भी कंफर्म है। फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको तनिष्क, और मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं रोशन कुमार, जे एडवांस। और हम लोग का बेसिक टारगेट जो है वो 2024 है। तो आप इतना मान के चलिए कि 1.5 साल या मुश्किल से 2 साल, 1.5 ईयर्स और मुश्किल से 2 ईयर्स, इतने के अंदर हम लोग का जो प्लेलिस्ट होगा वो तैयार हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे फ्री कॉस्ट में फुल मैथमेटिक्स एडवांस का पूरा जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैथ से मेरा क्या कनेक्शन रहा है। मतलब मैथ्स का क्या रहा है कि मैं हमेशा से मैथ्स में खुद को ईज फील करता हूँ। मतलब पहले मतलब होता है ना कि एक मैथमेटिक्स से एक डर होता है बच्चों कुछ को नहीं भी होता है, कुछ टॉपर्स होते हैं और कुछ को डर होता है। जिनको नहीं है वो 11th-12th में अगर आप गलत टीचर से पढ़ो तो डर आपका भी बन जाएगा। तो ज़रूरत है आपको कि एक अच्छे टीचर से पढ़ो, डर हो या ना हो। लेकिन मैथ्स का पूरा खेल कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अब कॉन्फिडेंस किससे आता है? प्रॉपर प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास सफिशिएंट थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, और वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको कुछ गिनी चुनी अच्छी बुक से प्रैक्टिस करवाऊंगा। सिंगेश, विकास गुप्ता, जिसको हम लोग ब्लैक बुक कहते हैं, बालाजी पब्लिकेशंस की बुक है। तो मैं आपको इन दोनों बुक से जो जितने काम के इलस्ट्रेशन होंगे, जितने एक्सरसाइजेस के जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने काम के होंगे, मैं सब आपको करा दूंगा। और मेरा पढ़ाने का पैटर्न कुछ ऐसे होगा कि मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, हर चैप्टर को करवा रहा हूँ। एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया तो मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बने। और साथ साथ में जो ज़रूरत है, जो कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, काफ़ी फेमस होते हैं और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो साथ में कराता जा रहा हूँ हर टॉपिक के बाद वो इलस्ट्रेशंस। और बढ़िया। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, तो मैं 1, 2, 3 या 1 लेक्चर या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर भी 2-3 लेक्चर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, वही जो बुक्स बताई मैंने उन तीनों बुक्स से। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूँ कि हम लोग जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं जेईई मेंस के कुछ टॉपिक्स छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरा मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट फील वर्थ इट टू, मतलब कि मैं आपको पढ़ाऊँ जेईई मेंस के लिए। मैं जेईई एडवांस के लिए पढ़ाऊँगा। तो आपके कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स है, सेट, रिलेशंस, फंक्शंस, उनकी जो काम की चीज़ें होंगी वो मैं अपना पढ़ा सकूँगा। अपने बेसिक मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में या फिर कैलकुलस से पहले एक और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती कि मैं आपको पढ़ाऊँ। और आपको पढ़ना हो तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेस आप जहाँ से ये छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और आप चाहो तो एनसीईआरटी ही प्रेफर कर लो पढ़ने के लिए छोटे मोटे टॉपिक्स। एनसीईआरटी का क्या है ना कि आप स्कूल के एग्जाम्स तो दोगे, 11-12 कर रहे हो तो बोर्ड्स भी दोगे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी करनी ही है। मतलब मैं बोलूँ या ना बोलूँ या कोई बोले ना बोले, आपको एनसीईआरटी करनी होगी। तो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स स्किप ना कर दो। तो आप एनसीईआरटी से वो छोटे मोटे टॉपिक्स कर सकते हैं। आप 11th में आ गए हो तो आपको कहीं ना कहीं खुद से करना भी होगा। तो बस यही है। और मेरा क्या है कि मैं मैथ्स में आपको थ्योरी कराता जाऊंगा, और जैसे कि मैंने अपना पैटर्न बताया है। और मैं अगला चैप्टर जो होगा, मेरा जो सबसे पहला चैप्टर होगा, जो मेरी नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा यूट्यूब पे, वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स का। मैं उसमें पढ़ाऊँगा आपको वेवी कर्व मेथड, नंबर लाइन, इंटरवल्स, और हाउ टू मेक इंटरवल्स, वो इक्वेशन सॉल्व करना, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, मॉड फंक्शन, देयर ग्राफ्स, ये जो सिंपल सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बीच बीच में यूज होती रहती हैं, वो, ताकि आपको बीच बीच में कुछ चीज़ों में दिक्कत ना हो। और बाकी जो 1-2 यूनिट टॉपिक्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, वो मैं आपको कैलकुलस से पहले भी एक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, वहाँ पढ़ा दूंगा। तो पहला चैप्टर वो होगा। और उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। और मैं अपना वो जो है कि सबका एक ऑर्डर होता है, सब लिख के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। जब जो पढ़ाना होगा मैं पढ़ा दूंगा, जब जो बताने की जरूरत होगी वो भी बता दूंगा। तो आपको अभी इतनी जानने की जरूरत है कि मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो 1 या 2 दिन बाद आएगा। तो और फिजिक्स के लिए आपका तनिष्क त्रिवेदी है, वो मोर देन एक होता है ना, एक इमेजिनेशन। फिजिक्स, जब भी आप फिजिक्स वर्ड सुनते हो तो एक इमेजिनेशन वर्ड ही दिमाग में आता है। आप इमेजिन कर रहे हो खुद को एक नेचर में।
तो वो जो है उसका हमेशा से यही सीन रहा है कि जब हम लोग मिले थे तब से मैं उसको देखता आ रहा हूँ कि वो खोया ही रहता था। सर पढ़ा रहे हैं, वो अपना इमेजिन कर रहा है। सर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता था कि सर को भी लगता था ये बियॉन्ड द स्कोप है, क्योंकि सर तो कोर्स के लिए पढ़ा रहे हैं, सर तो फील कराएंगे नहीं, उनका काम ही नहीं ना, वो तो अपना पैसे ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, कोर्स खत्म कराने के लिए, तो वो करते थे। तो लेकिन तनिष्क का क्या है कि ये आपको ऐसे पढ़ाएगा कि आपको फिजिक्स सब्जेक्ट या ड्यूटी या ऐसा फोर्सिबली आपको नहीं करना होगा, यू विल फील इट। और मैथ्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे करवाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा किया हो, ऐसी कोई मेहनत की हो कि मैथ में आप कुछ काया पलट कर दी हो आपने, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, और हुआ तो मैं मेंस के टाइम में कुछ टॉपिक्स ऐसे जो होंगे, जरूरत होगी, मैं वो भी कवर करवा दूंगा। लेकिन अभी मेरा ऐसा कुछ मोटो नहीं है, ना ही मैं सोच रहा हूँ, और मुझे लगता भी नहीं कि शायद मैं ऐसा कराऊँ, लेकिन देख लेंगे। तो बस यही है, फिर मिलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स 2 दिन बाद।